लिटरली उस दिन के बाद से मैं क्रिकेट खेलने के लिए डर रहा था भाई। एंड आज भी मुझे क्रिकेट बैट देखी यही याद आता है कि बस वो एक गलती क्या ना हो तो आज मत सही होता सब कुछ। तो और मेरे भाई लोग क्या हालचाल है यार, तुम्हारा भाई तो भाई मस्त है, एक नंबर। बाकी आज की वीडियो में एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जो मेरा बचपन का नाइटमेयर था। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मैं जब 6th क्लास में पढ़ रहा था, लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि उस टाइम पे मैं बहुत क्रिकेट देखता था और खेलता था, ठीक है। मेरे जितने भी दोस्त थे उन लोगों के पास क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे बैट थे, जिसे देख के मैं भी सोचता रहता था कि मेरे पास भी एक अच्छा सा क्रिकेट बैट हो। ऑब्वियसली भाई हम लोग का उम्र ही ऐसा था कि जो दिख रहा था उस टाइम पे वही मांग रहे थे। एंड मैं एज ए इंडियन किड घर पे मैं रो रो कर इतना तंग कर रहा था कि उस टाइम पे उसका कुछ लिमिट नहीं था। एंड इसी वजह से मेरा पापा भी क्रिकेट बैट दिलाने के लिए रेडी हो गए थे। अभी तक तो प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था भाई, सच में इतना प्लान के अकॉर्डिंग सही चल रहा था कि उसी दिन एक स्पोर्ट्स की दुकान पे गए थे। एंड जाते ही दुकान वाला भैया 700 के एक बैट दिखाए थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या है कि 700 का बैट मतलब भाई बहुत ज्यादा था। एंड फिर अब आता है अच्छा ट्विस्ट। लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, पापा 700 की बैट को 300 में बार्गेनिंग करने की चाह रहे थे। एंड इसी बात पे दुकान वाला भैया भी मानने को रेडी नहीं था। एंड एट दिस पॉइंट भाई लिटरली मेरा सारा होप्स चले गए थे। बट मैं जैसे तैसे करके पापा को कन्विंस तो कर देता हूँ, लेकिन पापा एक कंडीशन देते हैं। वो क्या है कि हर दिन स्कूल कॉलेज के अलावा 4 घंटे पढ़ने की कंडीशन रखते हैं। इसी बात पे मैं सोच में तो पड़ जाता हूँ, लेकिन एट द एंड में हाँ तो बोल देता हूँ। एंड फिर मैं बैट लेके खुशी से घर लेके आ जाता हूँ। एंड जिस दिन घर पे बैट आया था उस दिन से लेके 3 दिन तक भाई 3 दिन तक अच्छे से खाया ना सोया, कुछ नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, बस बैट को ही देखे जा रहा था। अब इस पॉइंट तक मेरा सब कुछ सही जा रहा था, मतलब सब भाई बैट भी आ गया, घर पे रखा हुआ था, सब भाई सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो सब तो मेरा किस्मत को मंजूर नहीं था। एंड अब से बैड लक की घड़ी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे मेरे एक बेस्ट फ्रेंड रहा करता था, मान लो उसका नाम ना X1 दे देते हैं, ठीक है। एंड उसका भी एक छोटा भाई था, मान के चलते हैं उसका नाम है X2। X1 एंड X2 क्या है कि मैं जिस ट्यूशन पे जाता था उसी ट्यूशन का जो भी सर थे उनका ही बेटे थे। एंड लिटरली वही सर हम लोग को स्कूल में भी पढ़ाने आते थे। कुल मिला के मैं जिधर ट्यूशन जाता था वही सर हम लोग को स्कूल में भी पढ़ाने आते थे, ठीक है। X2 यानी X1 की भाई, जो कि मेरा भी अच्छा खासा दोस्त था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि X2 क्या करता है कि उसका जितने भी दोस्त थे सबको क्रिकेट खेलने के लिए बुला लेता है, और मैं भी सबको हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि देखो भाई मेरा दोस्त का भाई मतलब मेरा भी भाई है, ठीक है। एंड लिटरली वही मेरा सबसे बड़ा गलती था। उस दिन से लेके 3-4 दिन तक, ऑलमोस्ट 3-4 दिन, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल, मतलब सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। वो लोग आ रहे थे, खेल रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ भाई ठीक ठाक, ठीक है, यही तक तो ठीक था ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उनमें से एक जन X2 को यानी कि X1 का भाई को भाई इतना मैनिपुलेट करते हैं कि इस बात के लिए कि अभी से वो लोग फ्रेंडली वाला मैच नहीं खेलेंगे, मतलब फ्री का जो खेलते हैं वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। इतना तक तो सब सही ना। अब बात को समझो, उन लोग के बातों पे आके ना भाई X2 मैनिपुलेट हो भी जाता है। अभी X2 क्या करता है कि X1 को मैनिपुलेट करने की ट्राई करता है। X2 X1 को मैनिपुलेट इस वजह से करता है क्योंकि देखो X1 जो बंदा है वो क्या है कि सबसे पहले तो वो X2 का भाई है, और दूसरी बात वो हम लोग का दोस्त भी है। इस वजह से क्या हुआ कि जूनियर और सीनियर के बीच में ना एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गया। अभी क्या हुआ कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जिधर ना हम लोग भी मैनिपुलेट होना स्टार्ट हो गए थे। एंड लिटरली अब क्या हुआ है कि जूनियर में से एक बंदा जो कैप्टन बन रहा था, एंड हम लोग के टीम में से एक कैप्टन बन रहा था, ठीक है। एट द एंड दोनों टीम में ना 5-5 बंदे की टीम बना। एंड मैच का शेड्यूल बना, किधर खेलना है, कितना रुपए दे के खेलना है, मतलब वो सब भी फिक्स हो गया था। एज यूजुअल अच्छा खासा मैच का ब्लूप्रिंट बन चुका था, बस इसे एग्जीक्यूट करने की बारी ही रह गई थी। चलो अब मैं ना प्लान क्या हुआ था वो बताता। हम लोग का प्लान ये हुआ था कि हम लोग का ट्यूशन ना भाई जिधर स्कूल हुआ करता था उधर ही हम लोग का ट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। तो हम लोग का ट्यूशन 5 बजे होता था। तो हम लोग का प्लान ये था कि 3 बजे आएंगे, अच्छा खासा बैट डालेंगे और खेलेंगे। जैसे ही हम सभी लोग सोचा था वही हुआ। 3 बजे सब लोग आ गए ग्राउंड पे और खेल भी लिया। एंड हाँ और एक बात, हम लोग ना 5 बजे ट्यूशन में क्लास भी किए भाई। तो अभी आप लोगों को लगता होगा चोरी भी कर लिया और पकड़े भी नहीं, तो इसमें क्या हुआ। एंड अभी जाके स्टोरी में ट्विस्ट आता है, सुनो अभी ध्यान से क्या हुआ। उस दिन खेल के ट्यूशन खत्म करके नाइट घर को गए, ठीक है। अब तक पूरा सही है, ठीक है। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, नॉर्मली X1 और मैं ना हर दिन भाई पास ही बैठते हैं। उस दिन ना X1 का प्लेस खाली पड़ा था। एंड X1 हर दिन स्कूल जाता था भाई, एक दिन भी उसका एब्सेंट नहीं रहता था। एंड उस दिन मैं स्कूल को लेट में गया था। एंड लिटरली उस दिन क्लास इतना सन्नाटा था कि एंड धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जैसे मैं सोचा था वैसे ही हुआ। कुछ देर जाता है एक मैम आके मुझे बुलाती है, फिर वो मैम मुझे प्रिंसिपल रूम लेके जाती है। क्लासरूम से लेके प्रिंसिपल रूम तक जो सफर मैंने किया था भाई, उस टाइम पे मेरा इतना दिल भाई इतना तड़प रहा था कि भाई क्या हुआ, क्या गलती की मैंने थी। एंड मैं जैसे ही प्रिंसिपल रूम में एंटर करता हूँ भाई X2 और X1 मेरे सामने थे। एंड लिटरली भाई उस टाइम पे प्रिंसिपल सर मेरे को देखकर इतना हंस रहे थे कि वो एक छोटा सा स्माइल एनफ है भाई हम लोग को जान से मारने के लिए। फिर प्रिंसिपल सर मुझे पूछते हैं कि कल जो पैसा जीता था उसका क्या किया तूने। फिर मैं अजीब से शक्ल रख के बोलता हूँ कि कौन से पैसे सर, मुझे कुछ पता नहीं। अब वो फिर से चिल्ला के हंसने स्टार्ट कर दिए थे। एंड फिर वो टेबल के नीचे से एक बांस निकालते हैं। एंड एट दिस पॉइंट भाई लिटरली मैं समझ गया था भाई मेरा आज कुछ होने वाला है। एज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे नीच मारा भाई प्रिंसिपल, इतना नीच मारा हम लोग को भाई
क्या ही बोलूं, छोड़ो। उठाई उठाई सब कुछ हो गया था, जितना रोना था उतना रो लिया था। हम लोग को लगा कि भाई अब तो ये लोग छोड़ देंगे, लेकिन कहानी का ट्विस्ट तो अब आता है भाई। लिटरली जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, प्रिंसिपल ने क्या किया, घर पे कॉल कर दिया था। ये बात तो हम लोग को पता नहीं था। जैसे ही 20 मिनट गया भाई, लिटरली मेरे पापा मेरे सामने थे। एंड आते ही भाई, मानोगे नहीं, आते ही सबसे पहले ना बांस निकाले टेबल के नीचे से। एक भी क्वेश्चन भी नहीं पूछे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, आते ही स्टार्ट कर दिया था। एंड इसके बाद पापा घर पे चले गए और हम लोग भी क्लास आ गए थे। एंड इसी पॉइंट तक मुझे पता नहीं था कि हम लोग कैसे पकड़ा गए। फिर मैं क्लास जाके X1 को पूछता हूँ क्या हुआ, सच बोल रहे। सबसे पहले तो मेरा शक्ल देख के हंसता है और बोलता है कि X2 ने ही प्रिंसिपल सर को बताया। एट दिस मोमेंट भाई लिटरली मेरा दिमाग घूम गया था। घूमेगा भी कैसे ने भाई, जिस बंदे ने चोरी करना सिखाया वही बंदे ने जाके पुलिस को पकड़ा दी। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो मैच हम लोग बेट लगा के खेले थे वो मैच तो हम जीत गए थे। सो एज पर द रूल जो पैसे हम लोग जीते थे वो पैसे लेके हम चले गए। बट ये बात X2 और उन टीम को भाई एक्सेप्ट करने के लिए बहुत हार्ड लग रहा था। तो इसीलिए वो लोग क्या किए कि सीधे जाके प्रिंसिपल को बता दी कि भाई ये सीनियर लोग हम लोग के पैसा लेके हम लोग से क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स कर रहे हैं। भाई लिटरली देखो कैसे स्टोरी टर्न हुआ। हम लोगों को तो बेट का मतलब ही पता नहीं था उस टाइम पे, और बेट भी लगा कितने का था, बस 10 रुपए का भाई, बस 10 रुपए। 10 रुपए की वजह से हम लोग ना सारे के सारे पिट गए। एंड उस दिन से लेकर आज तक भाई बेट नाम से ही मैं डरता हूँ। बाकी ये रहा दुख भरी स्टोरी भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है अगली ऐसे ही दुख भरी स्टोरी टाइम की वीडियो में।